मजबूती के साथ बाजारों में कारोबार 350 अंक ऊपर है। सेंसेक्स 60,100 के ऊपर, निफ्टी 17,925 के पास और बैंक निफ्टी 250 पॉइंट मजबूत। आइए स्वागत करते हैं हमारे एक और खास मेहमान का। बीएसई के एमडी और सीईओ आशीष कुमार चौहान साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, और आपको बीएसई की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। और कई सालों से, दशकों से बीएसई जिस तरह से हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों निवेशकों की वेल्थ बनाने का काम कर रहा है, उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद भी। सर स्वागत है। लाइफ टाइम हाई के आसपास बाजार हैं और चेहरे इस बार दिवाली पर सबके खिले हुए हैं। क्या कहेंगे आप, वाकई में हिंदुस्तान में निवेशकों के लिए गोल्डन पीरियड आ चुका है? मेरे हिसाब से जैसे आपने कहा, पिछला साल उम्मीद के मुकाबले बहुत अच्छा गुजरा और माता महालक्ष्मी से प्रार्थना की अगला साल और अगले 10 साल भी इससे बेहतर गुजरे। आई थिंक जो सेंसेक्स ने 60,000 की एक तरह से नंबर प्राप्त किया है, आगे जाके और बेहतर हो, वो भी भगवान से प्रार्थना हो। बिल्कुल। सर, पिछले 1-1.5 साल में शायद एकमात्र ऐसी जगह थी जहां लोग आराम से पैसा बना पाए कोविड काल में, वो थे स्टॉक मार्केट्स। घर पर बैठकर कुछ कर नहीं सकते थे, निवेश करना सीखा भी, पैसा बना भी। 1.5 साल में नए निवेशकों की संख्या तेजी से बढ़ी है और आमतौर पर इन निवेशकों ने एक तरफा तेजी भी देखी है। क्या सलाह देंगे वो नए निवेशक जो पिछले 1.5 साल में जुड़े हैं बाजार से? मेरी यही दरख्वास्त रहेगी सभी से कि जो भी आप करते हो वो सोच समझ के करिएगा। पिछले साल में अच्छा पैसा बना है और अगले साल में भी अच्छा पैसा बनेगा। जो हम सोच समझ के करें, जो भी करते हैं वो अभ्यास करके करें। जब हम घर में टीवी या फ्रिज भी खरीदना होता है तो बहुत लोगों को पूछते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, उसके के बाद खरीदते हैं। जबकि अपने अधिक धन, उससे कई गुना धन जो है हम टिप्स के अंदर निवेश कर लेते हैं या सुबह खरीद के शाम को बेच देते हैं। किसी से हमने सुन लिया, किसी ने व्हाट्सएप भेज दिया, किसी ने एसएमएस कर दिया, इवन टीवी पे सुन लिया तो हम उस पर खरीद लेते या उसका बेच देते हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो मुनासिब नहीं है। जो भी निवेश करना है अभ्यास करके करना है। पैसा हमारा है, सुनो सबकी, करो अपनी। और सुबह खरीद के शाम को बेचना, उसको निवेश नहीं कहते हैं, वो स्पेक्यूलेशन है और उसमें आपको इंडल्ज नहीं करना है। सिमिलरली डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग नहीं करना है क्योंकि आपको पता नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि स्मॉल इन्वेस्टर्स को डेरिवेटिव्स में भी अपने आप को इंडल्ज नहीं करना चाहिए। जो लॉन्ग टर्म निवेश है, 3 से 5 साल की अवधि के लिए मिनिमम आपको निवेश करना है, और वो भी स्टडीज के बाद सबको पूछ करके और खुद भी अभ्यास करके ये निवेश करना चाहिए। बिल्कुल। तो अपनी खुद की भी रिसर्च करें और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, न कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर बने। आपने तो सर इतने लंबे समय से बाजार देखे हैं, इकोनॉमी की सिचुएशन अच्छी भी देखी है, बुरी भी देखी है। इस वक्त नए निवेशकों के लिए अगले 3 से 5 साल के लिए क्या आउटलुक आप इकोनॉमी को लेकर मानते हैं? क्या एक अच्छे भविष्य की तरफ भारतीय इकोनॉमी बढ़ रही है, और उस लिहाज से, मैक्रो फैक्टर्स के लिहाज से, क्या निवेशकों का भरोसा बना रहना चाहिए? एक तरह से जब कोविड शुरू हुआ तो सबसे बड़ा जो डर था वो था कि लोग भूख के कारण अराजकता ना खड़ी कर दे, रायोट्स ना खड़ा कर दे। वो नहीं हुआ क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत अधिक पैसे और बहुत अधिक ध्यान लोगों को फ्री फूड देने में, फ्री सहायता देने के लिए किया, जिससे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी किया, राशन भी फ्री दिया पिछले करीब 1.5 साल से। आज और एक घोषणा हुई है जिसमें आगे भी थोड़े महीनों तक फ्री फूड मिलता रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि ये जो शांतिपूर्ण व्यवस्था पिछले 1.5 साल से हुई, उससे और उसके अंदर जो भारत ने कमाल करके दिखाया वैक्सीन में, इवन तिब्बत की बॉर्डर पे जो भारत ने एक लड़ाई जीती है, और कई चीजें जो भारत ने की है पिछले 1.5-2 सालों में, उसके भारत का एक महत्व विश्व में बढ़ा है और एक महा शक्ति के रूप में भारत उभर के आया। वैक्सीन जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने परसों ही ऐलान किया है कि 5 बिलियन वैक्सीन के डोज वर्ल्ड को दिए जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे करके लोग भारत को एक अच्छा निवेश का मार्केट गिनने लगे हैं। और जो कॉर्ड नाम की एक संस्था पिछले 1.5 साल में हुई है कोविड के दौरान, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका मिलकर के एक तरह से एक जूथ बना रहे हैं, तो उसका भी जो फायदा आगे जियोपॉलिटिक्स में तो जरूर होगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो जियोपॉलिटिक्स होता है
वो इकोनॉमिक्स को आसानी से हरा देता है। तो जियोपॉलिटिक्स में पिछले 75 साल में हम अलग दोस्तों के साथ था, जो गरीब दोस्त थे, आज हम अमीर दोस्त बनने जा रहे हैं। हमारी जो गिनती हमारे साथ जो बैठे हैं वो भी अमीर है, आगे जाके हमें और अच्छी दिशा में ले जाएंगे। तो मुझे लग रहा है अगले 7-10 साल के हिसाब से देखें तो भारत जो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके अच्छी डेमोग्राफिक्स, जो अच्छे युवा लोग हैं, उसको उसके साथ वाला जो एक देश है वो भारत बन के आ रहा है। तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छी प्रगति होगी। जो ट्रेंड्स बन रहे हैं आईटी के, फार्मास्यूटिकल्स के, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह के, जो आगे और प्रबल होंगे, और मुझे लग रहा है कि उसमें भारत का बहुत बड़ा पकड़ वर्ल्ड में आएगा। बहुत बड़ी संपत्ति जो वर्ल्ड में बनने जा रही है उसमें भारत भी एक अच्छा हिस्सा बनाएगा। बिल्कुल, तो भारत का समय आ गया है और बढ़िया समय है बाजार में रहने का। निवेश अगर आप कर रहे हैं लंबी अवधि के लिए तो इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। शुक्रिया आशीष चौहान साहब हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि किस तरह से धन्यवाद। आगे के समय। बहुत बहुत दिवाली एंड साल मुबारक। आपको भी सर, हैप्पी दिवाली। पूरी टीम